एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस का एग्जाम आपको मालूम है कि आज हो गया है। एक ही शिफ्ट में था कंप्लीट एग्जाम मैथ्स का और इंग्लिश का। तो अब उसके अंदर कैसा पेपर रहा, टफनेस लेवल क्या रहा, आज पूरे दिन की एग्जाम होने के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम चलते हुए एनालिसिस करना बैंड है, लेकिन एग्जाम के बाद आप बता सकते हैं कि कैसा एग्जाम रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की है और उन्होंने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, अपनी चीजें बताई हैं, उनके एक्सपीरियंसेस का क्रक्स जो है मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बाकी रियलिटी जो पता लगेगी वो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा बाहर तभी पता लगेगी, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है मैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहली चीज तो देखिए कि मैथ्स के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो मैथ्स का पेपर है वो थोड़ा सा बच्चे बोले आसान आया है कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बहुत ही हलवा हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लटका सकते थे बीच में। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन गलत भी थे, जिसकी वजह से टाइम वेस्टेज हो रही थी। अगर कोई फंस जाए उसके अंदर तो आपका अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हो रहा है। या फिर हम देखें कि डीआई के अंदर जो लाइन ग्राफ आया है उसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम एसएससी के अंदर पूछा गया, तो उसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था। साथ ही साथ एडवांस और अरिथमेटिक की बात करें तो कंपैरेटिवली बोला जा रहा है कि अरिथमेटिक ज्यादा आया है और थोड़ा कैलकुलेटिव है एज कंपेयर टू एडवांस। ये सभी के सभी जो क्रक्स मैं बता रहा हूँ, रिव्यू बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के बताए हुए डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ। और ओवरऑल अगर इसके अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं तो जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो 80 प्लस तो करके आए ही हैं। मतलब 80 से कम जो करके हैं, बहुत कम नंबर में स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, 80 से ज्यादा ही मिलेंगे। इवन 85 प्लस भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। फर्क इसका बहुत ज्यादा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर किसी के टीयर 1 में नंबर कम है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी फाइनल पोस्ट लेने की, क्योंकि टीयर 2 फिर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। अगर ऐसा टीयर 2 में हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों के इतने इतने नंबर आने लग जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैथ्स के अंदर स्पेशली उनको आता होगा, इसीलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा, नहीं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऐसे बहुत ज्यादा तुक्के नहीं लगा सकते आप मैथ्स के अंदर। तो इसके ऊपर हम देखेंगे तो डिसाइडिंग फैक्टर फिर टीयर 1 हो जाएगा, ना कि टीयर 2 होगा। ओके, अब रही बात इसमें एक दो चीज और हम देख लेते हैं कि कुछ और तो नहीं है, नहीं बस यही है। ठीक है, मैथ्स के अंदर मोटा मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया। बाकी जब पेपर एग्जैक्टली बाहर आएगा तब उसको देख के हम प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा कम पूछा जा रहा है, तो अगले आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाएगी। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो यही कह रही है कि इजी आई है, जैसा पहले आती थी वैसी आई है। लेकिन एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मॉडरेट आई है। उसका कारण ये है कि शायद उनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग ना रहा हो, क्योंकि इंग्लिश में क्या है आपको मालूम है कि 3 तरह के पोर्शन होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है वो समझ वाला पार्ट होता है। इसके अंदर उनको बच्चों को दिक्कत कहां आ रही थी, क्लोज टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करने को मिली है, और कुछ आरसी बहुत लंबे थे, या फिर कुछ आरसी में क्वेश्चन जो है वो उनको इजीली पकड़ में नहीं आ रहे थे कि कौन सा होना चाहिए इसका आंसर, या फिर पैरा जंबल्स में बच्चे 2-2 3-3 जो पैरा जंबल है वो छोड़ के ही आए हैं। तो वो ये जो दिक्कत है कंप्लीट मैंने ओवरऑल एनालिसिस की कि ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में दिक्कत आ रही है, यानी आपकी समझ उतनी डेवलप्ड नहीं है। और ये समझ तो देखिए रीडिंग से ही होती है। तो वहां पे एक जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है इंग्लिश के अंदर। अदरवाइज बाकी का सेक्शन जो है रटने वाला है, क्रैमिंग वाला है, या ग्रामेटिकल पोर्शन है, अब उसमें तो क्या ही उनको दिक्कत आएगी और क्या ही समस्या आएगी। जो जिसमें रट्टा मारना उसमें तो टिक ही लगाना है ना, तो उसमें क्या उनको दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात ये है। तो इंग्लिश का ओवरऑल देखिए मोटे तौर पे क्या है कि जैसा पहले आता था पेपर वैसा ही आया, लेकिन मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आगे आने वाले टाइम में चीजें टफ हो सकती हैं। अगले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर समस्या आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है भाई, ये ओवरऑल आज मेंस की एनालिसिस थी जो स्टूडेंट्स ने हमें डेटा दिया उसके बेसिस पे थी। ठीक है, इसके अलावा जो आगे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है एसएससी के अंदर इस वक्त देखने को मिलेगी इस साल। और बहुत जब वैकेंसी ज्यादा हो जाएगी ना तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी और जॉब का सिलेक्शन भी जॉब में जो है आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू अभी के सिनेरियो के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत सारे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मॉक टेस्ट कौन से लगा सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है आप इनको यूज कर सकते हैं। जीबी10 कोड यूज करेंगे अगर आप, तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 400 रुपए में मिल जाएंगे, और साथ में 14 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी जो आज के लिए वैलिड है। और इसके अलावा आपको देखिए बस ये कोड यूज करना है, उस टाइम पे जो भी बेस्ट ऑफर आपके लिए रहेगा वही आपको अवेलेबल हो जाएगा।
चाहे आप आज ले रहे हैं चाहे कल ले रहे हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया उस पर क्लिक करने के बाद खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें क्या ऑफर है। ठीक है, ये कोड लगाने के बाद खुद आपको दिखने लग जाएगा और एक्स्ट्रा वैलिडिटी का भी पता लग जाएगा, एक्स्ट्रा ऑफ जो मिल रहा है वो भी पता लग जाएगा। तो इस वक्त इससे बेस्ट कुछ नहीं है भैया, बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, उसी से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है और इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए, और साथ में मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बिगिनर्स के लिए बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक दे दूंगा। इंग्लिश की बिगिनर्स की स्ट्रेटजी आने वाली जिसमें डिटेल में हमने समझाया इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, तो वो भी आने वाली है बस कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन के अंदर हम डाल देंगे। और इसके साथ साथ अब बैक टू बैक जीके की अब बहुत तगड़ी एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे 20-25 टॉपिक्स हमने बना भी लिए एक्स्ट्रा, तो वो भी हम डाल देंगे अपने पेड वाले जीके के कोर्स के अंदर। जो पीडीएफ कोर्स है हमारा, कैसे लेना डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, वहां पे जाके आप ले सकते हैं। और बहुत जल्द उसको हम बंद भी करने वाले हैं अभी, क्योंकि उसके बाद हम फिर कुछ और सोच रहे हैं आगे का। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन